बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आरिफ हुसैन है। तो आज मैं बात करूँगा होमियो मेडिकल साइंस के बारे में। तो चूँकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दो बल्कि तीन तरीक़ा इलाज वो राइज हैं, जिसमें सरकारी तौर पर जो तरीक़ा इलाज है वो एलोपैथिक सिस्टम है और सेकेंडली जो है हर्बल है और होमियो साइंस का एक सिस्टम है। तो मैं तो चूँकि विक्टिम भी हूँ, तो मैंने ये चैनल शुरू किया है इस गर्ज से कि लोगों को फ़ायदा हो। लोग जो है वो अपनी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत बड़े मसाइल का शिकार हैं। एक मसला होता है, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि वो 10 मसले बन जाते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में वो टारगेट, वो गोल्स वो अचीव नहीं कर पाते जो करने चाहिए। तो एलोपैथिक जो अद्वियात हैं, ये जो तकरीबन 200 साल पहले डॉक्टर सैमुअल हनीमन उन्होंने ही इसको भी नाम दिया था। और उसके बाद उन्हें जब मायूसी हुई इलाज में कि उन्होंने कहा कि मेरी सिमिलर मेडिसन में, बेमिसल दवा में और जो शिफा है, क्योर, उसमें कुछ ऐसी गैर मरई ना नज़र आने वाली ताकतें हामिल हो जाती हैं जो शिफा क्योर नहीं होने देती। तो उन्होंने होमियो मेडिकल साइंस नैनो टेक्नोलॉजी को प्रूव किया और दोनों सिस्टम को नाम भी उन्होंने दिया। तो बेसिकली होम्योपैथिक साइंस ये कैसे काम करती है, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि उन्होंने ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन जो है, जो आपके बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, इनको डिस्कवर किया कि अगर एक शख्स है, उसे टेम्परेचर हो रहा है, जैसे कि आप मौजूदा टाइम में आप उसे पेनाडोल देते हैं और जो रेपिटी पे उसकी मेडिसन भी यही है, लेकिन वो क्योर नहीं होता, तो उसके पीछे क्या है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ है। तो इस चीज़ को डिस्कवर किया। तो बेसिकली जैसे वैक्सीन है कि वैक्सीन उसी बीमारी के जो बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं, उनकी एक कॉपी तैयार करके बॉडी में दाखिल की जाती है, जो आपकी वाइटल फोर्स को इतना जो है वो कर देती है कि जब ओरिजिनल आपकी बॉडी में उस वायरस या बैक्टीरिया का एक अटैक आता है, तो वाइटल फोर्स उसको ख़त्म कर देती है। जैसे बच्चों में आप वैक्सीनेशन देखते हैं, तो होमियो मेडिकल साइंस भी ऐसे ही काम करती है, नैनो टेक्नोलॉजी के एक अद्वियात में उस चीज़ को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, एक मैसेज भेजा जाता है। क्योंकि बहुत से होम्योपैथी साइंस पे बहुत टाइम से एक एलिगेशन था कि ये कैसा कोई मैजिक है, क्या है कि या तो मीठी गोलियां दी जाती हैं या वो एक ही तर्ज की तरह की अद्वियात हैं, तो ये कैसे वर्क करती हैं और लोग क्योर भी हो जाते हैं। जैसे ही आपने देखा कि किडनी स्टोन में अब एलोपैथिक साइंस में उनको आप ऑपरेट करते हैं और उसके बाद अब तो लेज़र से करते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में आप 1 या 2 दिन मेडिसन लेते हैं जब, तो आपने कोई भी मेडिसन एक होम्योपैथ सेलेक्ट करता है, वो मेडोरिनम है या कोई भी है, तो वो देने के बाद तो फिर उसके बाद उसका दूसरे दिन वो ग्रेवल्स वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एलिगेशन था कि इसमें मेडिसन कौन सी होती है जो कि इतने बड़े लेवल पे जाके वर्क करती है और हकीकत में करती है। तो चूँकि जब तक इंसान को किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता, तो वो ज़ाहिर है सोचता है, और ये मॉडर्न दौर में भी ये सोचा जा रहा था, जिसको डिस्कवर 2016 में किया गया कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं जो पोटेंसी फॉर्म में वो जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो इतने पावरफुल होते हैं, वाइटल फोर्स को एक मैसेज जाता है, तो लोग क्योर होते हैं। तो बहरहाल डॉक्टर हनीमन, सैमुअल हनीमन ने इसके लिए निसोड्स बेसिकली एक वैक्सीन है
जो उसी डिजीज़ के को डिल्यूट फॉर्म में लाने के बाद बॉडी के अंदर, जैसे एक शख्स को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हुआ, टीबी का, तो टीबी की एलोपैथिक में जो मेडिसन है वो 6 माह मिनिमम लगाती है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया एक बहुत बड़े मजबूत खोल के अंदर होता है। तो उस खोल में जो है कैल्शियम, जब वो उस खोल को तोड़ने के लिए 6 माह मेडिसन को चाहिए। अगर वो खोल ना हो तो आप तो एक लेमन है उसको भी इस्तेमाल करें तो वो निकल जाएगा, लेकिन उसको तोड़ने के लिए, तो इसी तरह डॉक्टर हनीमन ने उसके लिए, जैसे ट्यूबरकुलिनियम एक बहुत बड़ा नसोड है और ये सिर्फ टीबी के लिए नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों में वर्क करता है। बॉडी में आपको नज़ला ज़ुकाम है या बच्चों में कोई ऐसा मसला है, तो बहरहाल ये जो है एक बड़ी साइंस है, एक हकीकी साइंस है, और जो साइंस को समझने वाले लोग हैं तो वो ये मानते हैं, या साइंसी जहन वाले लोग जो पढ़ते हैं, होम्योपैथिक को पढ़ते हैं, इसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, रोमेटोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी, इन चीज़ों को जब आप पढ़ें, वो तो किसी भी डॉक्टर के लिए ज़रूरी है। आप MBBS करें, DHMS कर लें, BHMS कर लें, जो भी आपके पास एजुकेशन होगी, डॉक्टर तो एक ही है, लेकिन मेडिसिन्स का यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। मौजूदा दौर में हमारे पाकिस्तान में बड़े नाम हैं, मेरे बल्कि टीचर भी हैं इसके मेडिकल के, तो हमने उनसे पढ़ा, बहुत पढ़ा और बहुत समझा, और 40-40 साल उनका एक्सपीरियंस था। तो उनके जब लेक्चर्स होते थे या होते हैं तो उसमें काफ़ी सारे एलोपैथिक साइंस के जो तरीका है, जो सिस्टम है, लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और उनके घरों तक वो मेडिसिन यूज़ हो रही होती है। तो मेरा ये चैनल शुरू करने का मकसद भी यही है। इसमें मैं रेमेडीज़ भी उनकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से मेरे साथ एक टाइम में कॉम्प्लिकेशन हुई, मेरी एक सर्जरी हुई, लेकिन उस टाइम ज़ाहिर है ये नॉलेज नहीं था या इतनी एजुकेशन नहीं थी, तो वो सर्जरी मेरे ख्याल में 3 दिन का मेडिसिन से ट्रीटमेंट था, तो वो ना होती मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई और बहुत ही ज़्यादा हुई। तो अब गलती तो उन लोगों की नहीं है जिन्होंने सर्जरी की, बहरहाल उनको नसीब में जो एक एजुकेशन मिली तो उन्होंने तो उसी तरीक़े इलाज से जो है वो करना था। तो बहरहाल मेरा मकसद ये भी नहीं है कि यहाँ चैनल शुरू करूँ, यहाँ पे कोई व्यूज़ आएँ और लोग देखें और बहुत से लाइक मिलें, वो शेयर करें। अगर ऐसा होता तो मैं फिज़िकली अपनी वीडियो सामने बना के और उस तरह करके तो मैं अपलोड करता। तो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कोई पॉपुलैरिटी के लिए, या मेरा मकसद है लोगों के लिए एक आसानी पैदा हो और इस साइंस को समझें, क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूँ। बहुत से लोग दुखी हुए ये बीमारियों की वजह से, घरों में बहुत सी परेशानियां हैं, छोटे छोटे मसाइल बढ़ जाते हैं। बेसिकली होम्योपैथिक साइंस के अलावा कहीं क्योर मुमकिन नहीं है। तो आप जब भी आप एक वही जो फ्रोज़म है इसका डॉक्टर हनीमन कहते हैं कि मेरी सिमिलर मेडिसन और क्योर के बीच में कुछ गैर मरई ताकतें आयल हो जाती हैं, तो जब तक उनको रिमूव नहीं किया जा सकता एक शख्स क्योर नहीं होता। जैसे एक ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं जिसमें वाइटल फोर्स खुद को अटैक करना शुरू कर देती है, उसका एलोपैथिक साइंस में सिर्फ इतना इलाज है कि उसको कोई आप ऐसी ड्रग दे देते हैं कि आपकी वाइटल फोर्स वर्क ही ना करे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक मैनेजमेंट होती है, उसमें क्योर नहीं है, एक जो केयर है, मैनेजमेंट है एलोपैथिक सिस्टम में। क्योंकि जिस शख्स ने इन दोनों मेडिसिन्स को नाम दिया, दोनों साइंस को समझने वाला उसका प्रैक्टिशनर था, उससे मायूस हो के तो नैनो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लिया और उससे बड़ी कामयाबी हुई। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो कोई आम आदमी नहीं था। लोग कहते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, सब लोग अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं जिन्होंने बड़े काम किए, बेसिकली वो अशरफुल मखलूक़ात हैं। और वो एक गैर मुस्लिम था डॉक्टर सैमुअल हनीमन, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ अपने इल्म से या जितना मेरे पास नॉलेज है,
दीन का है या साइंस का है कि वो शख्स कोई आम शख्स नहीं था, कि अल्लाह ने एक छुपा हुआ राज उस पर जाहिर किया, जिसको आज 200 साल बाद भी एक इंतहाई मॉडर्न तरीन साइंस माना जा रहा है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी रेमेडीज़ भी शेयर करता रहूँगा वक्त के साथ साथ। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से जो है मेडिसन, जैसे कि आप देखें एक स्नेक है, स्नेक पॉइजन से बहुत सी मेडिसिन हैं यहाँ, तकरीबन 15 के करीब जो होम्योपैथिक में अप्रूव्ड मेडिसिन हैं। उनमें बहुत ज़्यादा मशहूर लेकिसिस है, या उसके अलावा है वो थ्रोब है, नाजिया है जो दिल में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो मेडिसिन हैं, तो अब इनके साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये डाइल्यूट फॉर्म में होती हैं, केमिकल फ्री रेमेडीज़ हैं, एक नेचुरल चीज़ों से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे कोई लेडीज़ है, उसे ये पिंपल का मसला है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो अब यहाँ पे ये होता है कि आप जाते होंगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास गए, वो बेचारा क्या करेगा, आपको बहुत सी कोई क्रीम दे देगा, कोई इस तरह की चीज़ें देगा, तो वो सप्रेशन है बेसिकली। डॉक्टर अनीमन यक एंड बोरेक आप इनको पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये लोग कौन है, क्योंकि इन्होंने बड़ी जिंदगियां लगाई हैं और वो ये बात समझे हैं कि कोई भी इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, जब तक उसे अंदर से आप ठीक नहीं करते तो वो उसको ये सप्रेशन हो जाती है, और सप्रेशन एक बड़ी क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और ये हो रहा है, हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे सामने हुआ है, मेरे साथ हुआ है ज़ाती तौर पे। तो उसके बाद जो है काफ़ी सारा कुछ समझा, सीखा, पढ़ा, और एक अल्लाह पाक ने नॉलेज दिया। तो मेरा बस यही मकसद है। तो मेरे जो भी दोस्त यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, ये वीडियो देखते हैं, तो इंशाल्लाह इस साइंस को यहाँ पे मैं वाज़े करता रहूँगा। और हवालों से बड़े बड़े लोग हैं हमारे मुल्क में भी हैं, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, कि वो एक वक्त के औलिया हैं कि उन्होंने एक काफ़ी बड़े पैमाने पे वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा ज़ाहिर है मुल्की निज़ाम है, उसमें लोग इस तरफ जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहे, या उस तरीके से जो है लोगों को बताया नहीं जा रहा। हम लोग 40 रुपए की पेनाडाल खाते हैं, वो आपके लीवर को, आपकी किडनी को कितना डैमेज करता है ये मैं जान सकता हूँ। मेरे साथ एक क्रोनिक सिस्टम रहा एक टाइम, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो क्योंकि मेरे पास नॉलेज सारा कुछ था, कुछ उसके बाद हुआ, लेकिन मैं बस उसी सिस्टम, क्योंकि हम उस पर एक समझ लें रवायती ट्रेडिशनली हमारा एक सिस्टम चल रहा था, तो हम पेनाडाल ले लेते हैं, या आप देख लें जी किसी ने कौन सी मेडिसिन पेन किलर रखा हुआ है, तो वो बेसिकली सप्रेशन करती है। अब होम्योपैथिक साइंस में चेस्ट पेन के लिए 32 मेडिसिन हैं, 32 काजेज हैं, और एक काज जो है उस पे दूसरी मेडिसिन काम नहीं करती। अब एलोपैथिक सिस्टम में आपको किडनी में पेन हो रहा है, आपको चेस्ट में हो रहा है, आपको लीवर में हो रहा है, आपको पेनक्रिया में हो रहा है, आपको लंग्स का पेन है, आपको टांग में दर्द हो गया है, जाम भी है, आपके सर में है, आपको पेन किलर दिया जाता है जो कि मुज़र सेहत, इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। अब वो देखें, वराइटम एल्बम को आप पढ़ें, एक मेडिसिन है, वो पूरा चैप्टर है, तो उसमें कहता है जी कि अगर मैं वराइटम एल्बम से दुनिया में 1/3 पागल खाने खाली कर सकता हूँ, और ये चीज़ें प्रूव हुई हैं टाइम के साथ। या पैदाइशी मजदूर बच्चे हैं जिनकी आप एलोपैथिक सिस्टम में उनका कोई नहीं, पैदाइशी मजदूरी है, उनकी नज़र नहीं है जी, वो सुनते नहीं है, और ये प्रूव हो चुका है, और ये हुआ है और हो रहा है कि वो बच्चे भी ठीक हो रहे हैं। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ज़ाहिर है मेडिसन है, फैक्ट है, एक अल्लाह की दी हुई साइंस है। जिन लोगों ने डिस्कवर किया, हम उन लोगों के कदरदान हैं, और जो इस मुल्क में भी वर्क कर रहे हैं उनके कदरदान है। तो मेरी तमाम भाइयों दोस्तों से जो भी ये वॉइस सुनेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा कोई मकसद
कोई चैनल चलाना या यहाँ से USDT या कोई ऐसी अर्निंग करना नहीं है। वो मुझे वैसे भी मेरे पास बहुत नॉलेज है बहुत सी चीज़ों का, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ट्रेडिंग से लेके ये क्रिप्टो से लेके ये सारी चीज़ें, तो ये सारे काम मुझे आते हैं। तो मेरा यही मकसद है कि सब लोगों, तो मैं काफ़ी सारी यहाँ पे रेमडीज़ जो मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ वाली हैं, जैसे हम पेनाडॉल, अब बेलाडोना है, अब बेलाडोना आप समझ लें कि पेनाडॉल है होम्योपैथी की, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा कोई ओवरडोज पोटेंसी में ले ली, पोटेंसी को भी एक्सप्लेन करूँगा और मैं कौन सी पोटेंसी में, लेकिन ये इजाज़त नहीं है कि आप को जो भी मेडिसिन बताऊँगा तो आप किसी से मशवरे के बगैर या आप किसी प्रैक्टिशनर या किसी होम्योपैथ की राय के बगैर इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। बेहतर है कि आप किसी अपने जहाँ भी कोई ये सुने तो वहाँ कोई ना कोई प्रैक्टिशनर, कोई अच्छा कोई इस तरह का इंसान मौजूद होगा। तो ये मैं कहने का मकसद है कि एक नज़ले ज़ुकाम से लेके कैंसर तक, आपके लीवर तक, आपकी किडनी फेलियर तक, जैसे कि नेफ्रॉन का बहुत मसला है, डायबिटीज़ का है, अच्छा जी, पागलपन है, नीमिया है, बहुत से मसाइल हैं, उन सब का क्योर इसमें मौजूद है। मैनेजमेंट नहीं है, क्योर है। क्योंकि मैनेजमेंट तो ये है ना कि किसी को चेस्ट पेन हुआ उसे पेन किलर लगा दे, मैनेज हो गया, शायद 10 दिन उसे ना हो, वो काज तो रिमूव नहीं हुआ, सप्रेस हो गया है। अब किस वजह से हो रहा है, कोई बैक्टीरिया है, कोई क्या है। जब हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं या मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है। तो खुद से यूज़ इसलिए नहीं करनी कि कोई डॉक्टर है या कोई स्टूडेंट है, उसके पीछे एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, उसके पीछे रोमेटोलॉजी और मतलब सारी एजुकेशन है, उसे पता है कि इस मेडिसिन का एक्शन बॉडी के किस पार्ट पे होगा, किस तरीके से वर्क करेगी, इसकी मोडेलिटी, इसकी पोटेंसी, ये चीज़ें। तो पोटेंसी को भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस में, मिसाल के तौर पे बेलाडोना मेडिसन है, एक बच्चा है या बड़ा है, इसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बंदे तक आप मेडिसन दे सकते हैं, लेकिन पोटेंसी उसकी सिलेक्ट करनी पड़ती है। वो अलग हम जो है जिस तरह मेडिसन लेते हैं, मिसाल के तौर पे किसी को कोई कमज़ोरी हुई, उसके लिए कोई हम लोगों ने टॉनिक यूज़ किया, ये किया, विटामिन, ये वो, तो इसमें बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं। तो कैल्शियम का पूरा ग्रुप है, उसकी मुख्तलिफ मेडिसन, मुख्तलिफ उनके एक्शंस हैं बॉडी पे। उसके अलावा न्यूट्रिशन में, बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, किसी का कद नहीं बढ़ रहा, बेसिकली उसके पीछे यही वही जो है ना वो माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन, एक छोटी छोटी ज़िंदगियाँ तो आयल हो जाती हैं। उनको बॉडी से जब तक रिमूव नहीं करेंगे आपकी कोई बीमारी क्योर नहीं हो सकती, सप्रेस होगी, 5 साल के लिए होगी, 5 दिन के लिए, 5 माह के लिए, लेकिन वो क्योर नहीं हो सकती। लेकिन होम्योपैथिक साइंस ऑफ सिस्टम में आपको मुकम्मल तौर पे क्योर हासिल होता है। तो इसमें मेरे भाइयों, प्यारे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनें जो ये अगर सुनेंगी, तो किसी को कोई भी इशू होगा, कोई मसला होगा, तो आप अगर इस सिस्टम में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे तो आप यकीन करें कि आपको हर दुनिया के मामले का क्योर मिलेगा। चाहे आपको हार्ट की कोई इशू हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, तो न्यूरॉन से सारी चीज़ें न्यूरॉन से डेवलप होती हैं, यानी दिमाग से। न्यूरॉन तो ब्रेन का एक एक्टिव यूनिट है, तो उसके मैसेजिंग से ये सारा सिस्टम होता है। आपकी बॉडी वीक होती है, बीमारी आती है, फिर बैक्टीरिया, वायरस, आपकी वाइटल फोर्स, जब इम्यूनिटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी तो आपके जिस्म में वो अपना घर बनाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, और बड़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं और इंशाल्लाह उनका ज़िक्र होता रहेगा। तो एंड में मैं ये कहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, लाइक बेशक ना करें लेकिन सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और सब लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से दुखी लोगों का इंशाल्लाह उनको जो है फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह वल खैर।